बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पासबान वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर हमले की तैयारी और मंसूबा बंदी कर ली है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने अपने तमाम हथियार भी निकाल लिए हैं। और नाज़रीन, इसी महीने पाकिस्तान ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की सालगिरह के मौका पर हिंदुस्तान पर हमला करने जा रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है। और नाज़रीन, वो ये सब बकवास क्यों कर रहे हैं, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज बन चुका है। दुनिया के 60 चोटी के मुल्कों की बहरिया की क़यादत पाकिस्तान में जमा है और पाकिस्तान तारीख की सबसे बड़ी अमन मशकें कर रहा है। नाज़रीन, जैसे ही आप सबको मालूम ही है कि सी पैक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान के रास्ते चीन को सेंट्रल एशिया तक जमीनी राहदारी या कॉरिडोर मुहैया होगा, जबकि समुद्री तिजारत भी बढ़ेगी। अब जाहिर है, जब समुद्री तिजारत बढ़ेगी तो बहरी कज़ाकी का खतरा भी बढ़ जाएगा। नाज़रीन, यमन मशकें इसी मकसद के लिए की जा रही हैं, लेकिन भारतीयों को तकलीफ शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ एक नया महाज बनाने जा रहा है। वैसे तो उनके पेट में मरोड़ इसीलिए भी उठ रहे हैं कि इसमें न सिर्फ इस्लामी मुल्कों को बुलाया गया है बल्कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी समेत कई यूरोपीय मुल्कों की नेवी भी हिस्सा ले रही है। लेकिन नाज़रीन, भारत को नहीं बुलाया गया। इन अमन मशकों के अलावा एक और वीडियो ने हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है और वो वीडियो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी नेवल चीफ की मुलाकातें। जी हाँ नाज़रीन, इन अमन मशकों में आने वाले बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह एडमिरल नजमुल हसन ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। पिछले माह बांग्लादेश के जनरल SM कमरुल हसन ने वफद के हमरा जनरल आसिम से मुलाकातें की। इंडियन मीडिया इन मुलाकातों पर बहुत ही ज्यादा तिल मिला रहा है और अब इंडिया में ये प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया गया है। ढाका से हसीना वाजिद के भारत फरार के बाद वहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान और ISI मुलव्विस है। हालांकि ये बेबुनियाद इल्जामात है। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता से एक और अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि खुद इसराइली इंटेलिजेंस चीफ ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली की मुखालफत कर दी है। उन्होंने नेतन्याहू को खबरदार किया कि वो ट्रंप के पागलपन में उसका साथ न दें, क्योंकि ट्रंप के इस अहमकाना इकदाम की कीमत अमेरिका को नहीं बल्कि इसराइल को चुकानी पड़ेगी। गजा से अगर फलस्तीनियों को निकाला गया तो न सिर्फ इसराइल का अमन व अमान गरक हो जाएगा बल्कि इसकी सलामती और सालमियत को भी खतरा लाक हो जाएगा। नाज़रीन, उम्मत मुसलमान के शदीद दबाव के बाद सऊदी क़यादत भी न सिर्फ पीछे हट गई है बल्कि उसने मौक़िफ़ से यू टर्न भी ले लिया है। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्कुन फैसल ने अमरीकी सदर ट्रंप को लिखे गए खत में कहा कि फलस्तीनी अवाम गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं है कि उन्हें दूसरे इलाकों में डिपोर्ट कर दिया जाए। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि अगर फलस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करना है तो उनके आबाई इलाकों जाफा, हिफा और दूसरे मुकामात पर भेजा जाए जहाँ उनके जैतून के बागात थे और उन्हें इसराइल ने इन इलाकों से जबरदस्ती बेदखल कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये जमीनें फलस्तीन की हैं, जिन्हें दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप और दीगर मुकामात से आने वाले यहूदियों ने कब्जा कर लिया था। अगर अमेरिका और ट्रंप खित्ते में अमन चाहते हैं तो उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फलस्तीनियों को उनकी रियासत देना होगी। नाज़रीन, न सिर्फ इस्लामी मुल्कों से इस तजवीज़ पर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है बल्कि खुद इसराइली इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल सलोमी लंदन ने नेतन्याहू एंड कंपनी को खबरदार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का ये कदम खित्ते में आग भड़का देगा। इसराइली टीवी चैनल 13 ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ट्रंप के मंसूबे पर शदीद तशवीश रखते हैं, जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दावा है कि फलस्तीन अथॉरिटीज ट्रंप के मंसूबे पर शदीद तशवीश रखते हैं। जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दावा है कि फलस्तीन अथॉरिटी की कठपुतली हुकूमत महमूद अब्बास और कई अरब मुल्कों के सरबराहान ट्रंप की तजवीज़ से न सिर्फ इत्तफाक करते हैं बल्कि वो गजा को खाली कराने के लिए राजी हैं। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि गजा से 10 लाख लोगों को जबरी तौर पर उर्दन या मिस्र मुंतकिल करना हरगिज आसान काम नहीं होगा। इस इकदाम के बाद गजा में लड़ी जाने वाली जंग तिल अबीब मुंतकिल हो जाएगी और इसराइल नामी रियासत दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगी। वैसे इसराइली इंटेलिजेंस चीफ के बयान के बाद अमेरिकी हुकूमत को लगता है कि होश आ चुका है। व्हाइट हाउस की खातून तर्जुमान कैरोलिन ल्यूट का कहना है कि ट्रंप ने कम से कम फिल वक्त गजा की सरजमीन पर अमेरिकी फौज की तैनाती का इरादा नहीं किया, जबकि अमेरिकी वजीर खारजा मार्क रूबियो ने कहा कि ट्रंप दरअसल ये चाहते हैं कि गजा से अवाम आर्जी तौर पर मुंतकिल हो जाए ताकि इस दौरान गजा की तामीर नौ की जा सके। लगता है कि इस्लामी मुल्कों और आलमी बरादरी के रद्द-ए-अमल के बाद अब अमेरिका के होश ठिकाने आने लगे हैं। अब देखते हैं कि नेतन्याहू और उनकी सरपरस्ती करने वाले ट्रंप होश के नाखून लेते हैं या फिर खित्ते को अपनी जिद, अना और हठधर्मी की भीड़ चढ़ाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मेजबानी में बहरी मशकें अमन 2025 और अमन डायलॉग का आगाज कराची में हो गया है, जिसमें सऊदी अरब, बरतानिया, कनाडा,
मुत्तहिदा अरब अमारात और बांग्लादेश समेत 60 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। अमन डायलॉग और बैनुल अक़वामी बहरी मशकें 11 फरवरी तक जारी रहेंगी। इन मशकों पर भारत में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान कोई भी काम करे वो भारतीय मीडिया और तजियाकारों को अपने खिलाफ महसूस होता है। हालांकि पाकिस्तान के नेवल चीफ वाजे कर चुके हैं कि इन मशकों का मकसद इलाकाई अमन और ताउन को फरोग देना है, जबकि गुजरते वक्त के साथ साथ समंदरों में दहशत गर्दी, बहरी गजाकी और मंशियात की स्मगलिंग जैसे चैलेंज की रोकथाम है। लेकिन भारतीय मीडिया का इसरार है कि पाकिस्तान एक बड़ा बहरी इत्तेहाद बनाना चाह रहा है ताकि जंग की सूरत में ये तमाम मुल्क मिलकर भारत का रास्ता रोके या इन पर हमलावर हों। नाज़रीन, वैसे भारतीयों को ये याद रखना चाहिए कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने अपने नाकाबिले तस्खीर दिफा को इस कदर मजबूत और मौसर बना लिया है कि उसे किसी दूसरे मुल्क की मदद और हिमायत दरकार नहीं होगी। अगर हिंदुस्तान ने जारियत की तो फिर पाकिस्तान अकेला ही काफी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास मौजूद बहरी जहाज, आबदोजें और फ्रिगेट्स ही भारतीय बहरिया को खुले समंदर में दबोचने के लिए काफी है। बल्कि पाकिस्तान की तैयार करदा आबदोजों भारतीय नेवी को इतना मौका ही नहीं देगी कि वो अपनी बंदरगाह से निकल कर खुले पानियों का रुख कर सके। जहाँ तक भारत के प्रोपेगेंडे का ताल्लुक है तो पाकिस्तान हमले की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए अर्ज है कि जनाब पाक बहरिया साल 2007 से शुमाली बहरा अरब में अमन के नाम से हर 2 साल बाद बहरी मशकें कर रही है। हर बार इसमें पहले से ज्यादा मुल्क इसलिए शरीक होते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी पेशा वराना महारत, फुर्ती और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली से पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया हुआ है। 2007 में होने वाली पहली अमन मशकों में 28 मुल्कों ने शिरकत की थी, जबकि साल 2023 में होने वाली एक्सरसाइज में 50 मुल्क शरीक थे, जबकि इस मरतबा ये तादाद बढ़कर 60 हो चुकी है। अमन 2025 में शरीक होने वाले ममालिक की तादाद के लिहाज से ये अब तक की सबसे बड़ी बहरी मशक है, जिसमें तादाद में बहरी कजाकी और दहशत गर्दी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, लाइव फायरिंग और बैनुल अक़वामी फ्लैट रिव्यू जैसी मशकें शामिल होंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं। अभी तक सियासी क़यादत की जानिब से दौरे तो नहीं किए गए, लेकिन दोनों मुल्कों की अस्करी क़यादत में ताउन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। बांग्लादेश के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर जनरल SM कमरुल हसन के बाद अब नेवल चीफ एडमिरल नजमुल हसन ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है, जिसके दौरान इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई तावन के मामला ज़ेरे बहस आए। ISPR के मुताबिक बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के इस दूसरे आला सतह के दौरे के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मौजूदा इलाकाई सलामती के माहौल और 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी तावन को बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा बांग्लादेशी नेवी के सरबराह एडमिरल नजमुल हसन ने खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार का भी इतराफ किया है। नाज़रीन, बांग्लादेशी अस्करी क़यादत के ऊपर तले पाकिस्तान के दौरों पर भारत को बहुत ज्यादा तशवीश है। उन्हें इस बात पर भी इतराज है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से J-17 थंडर तैयारे क्यों खरीद रहा है। दरअसल पिछले कुछ अरसे से बांग्लादेश और भारत के दरमियान सरहदों पर कशीदगी जारी है। पहले भारत का ख्याल था कि वो जब चाहे बांग्लादेश को सबक सिखा सकता है, लेकिन अब बांग्लादेशी अस्करी क़यादत ने ऐसी तरक्की चार चली कि मोदी सरकार को लेने के देने पड़ चुके हैं। और शायद यही वजह है कि इंडियन मीडिया और रिटायर्ड जर्नैलों के उकसाने के बावजूद मोदी सरकार फिलहाल कोई एडवेंचर करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अगर मोदी सरकार ने कोई भी गलती की तो फिर उसका खमियाजा पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान सरजमीन की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।